एम्स ढोलकपुर दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ एंड अपने नीट 2025 का क्वेश्चन करता हूँ। तो आज मुझे नीट का क्वेश्चन करते हुए 669 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं और हम सब पे टारगेट नीट 2025 को बचे हैं 91 डेज। और आज है डेट 29 जनवरी 2025 और आज मेरा बर्थडे भी है। पर अफसोस आज के दिन कुछ अलग तो कर नहीं सकते हैं, वही करना पड़ेगा जो रोज़ करते हैं। तो मुझे तो विशेष बहुत सारे आए, पर सबसे मस्त विशेष ये आया हैप्पी बर्थडे शिवम का, जो कि था पीटर इंग्लैंड की तरफ से, जिसमें कि पूरा फ़ोटो बना के दिया है एंड मुझे 20% ऑफ भी दे रहा है। पर अफसोस जाकर कुछ खरीद तो सकते नहीं हैं। तो आज के दिन विशेष तो बहुत सारे आए थे, बहुत सारे अच्छा भी लग रहा था, बट अभी नीट का क्वेश्चन कर रहा है तो ये सब तो अभी हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आप लोग को मैं अपना जागृति डायरी दिखाऊँ जिसमें कि मैं अपना डेली का टू डू लिस्ट देखता हूँ, तो अभी तो मेरा एक हफ्ते से टू डू लिस्ट थोड़ा ठीक चल रहा है और जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो मैं अगर बताऊँ कि 19 को जो टेस्ट था ITS 4 था, उसके बाद 20 को पढ़ाई नहीं हो पाई थी, बट फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक अच्छे से थोड़ा पढ़ाई हो गया है। और आप लोग जानते हैं कि मैंने क्लास 11 का फिजिक्स डिटेल में करने स्टार्ट किया था, जो कि मैं यकीन 2.0 से कर रहा था MR सर से। तो इसमें भी मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, रोटेशनल मोशन कर लिया हूँ और अभी ग्रेविटेशन पे हूँ और उसका भी लास्ट 2 लेक्चर बचा है, जो कि आज मैं कंप्लीट कर लूँगा। और इसके बाद अभी टोटल 6 लेक्चर बच जाएंगे, 6 लेक्चर नहीं 6 चैप्टर बच जाएंगे। तो देखते हैं कब तक ये कंप्लीट होता है, क्योंकि 24 फरवरी से मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन भी शुरू है और मैंने उसमें इंग्लिश का तो लिटरेचर पार्ट थोड़ा मैंने कंप्लीट किया है, वीडियो लेक्चर देखे हैं, बट हिंदी का मुझे अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। और पहला पेपर है जो कि 24 फरवरी को है, वो भी हिंदी का ही है। तो ये भी सोच रहा हूँ कि जो 9 फरवरी को लक्ष्य 2025 में ITS 5 होगा, जिसमें कि क्लास 11 का पूरा फुल सिलेबस आएगा। तब तक अच्छे से मैं अपना क्लास 11 का कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि क्लास 11 की बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और जितना क्लास 11 का तब तक कंप्लीट हो जाए तब तक क्लास 11 कंप्लीट कर लूँगा। और फिर उसके बाद आधा टाइम बोर्ड्स का, आधा टाइम पूरा नेट का। तो अगर आपने अभी क्लास 11 का बताओ, तो मैंने तो अभी क्लास 12 का जब से ITS 4 हुआ 19 जनवरी को, तब से मैंने क्लास 12 टच नहीं किया है। मैं क्लास 11 ही कंप्लीट कर रहा हूँ और 11th में मेरा फिजिक्स का लेक्चर देखना है, वही पूरा डिटेल में लेक्चर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर फास्ट किया था तो कुछ समझ ही नहीं आया था। और फिर बात करूँ केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर में 1 शॉट देखना है, कुछ में रिवीजन लेक्चर देखना है। अगर बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम 1 शॉट ही देखना है मुझे, जो कि मैं सोच रहा हूँ प्रेजेंट सीरीज जो कि इस साल हुई है उससे कर लूँगा। सुधांशु सर उसमें पढ़ाए बहुत अच्छे से। एंड अगर बात करें बॉटनी एंड जूलॉजी का, तो जूलॉजी में तो मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मुझे वो जूलॉजी आ रहा था, उसका मैंने लेक्चर देख लिया था क्लास 12 के साथ ही। और एनिमल किंगडम एंड बायोमोलिकुलर डिटेल लेक्चर देखना था, तो वो मैंने लास्ट ईयर के प्रेजेंट सीरीज से देख लिया, समाप्ति मैम का। तो अभी एनिमल किंगडम का तो देख लिया हूँ, अभी बायोमोलिकुलर का देख रहा हूँ और इसके बाद एनिमल टिश्यू बचा है, तो एनिमल टिश्यू का तो मैंने रिवाइज़ किया था, तो बस जो रिवीजन लेक्चर है लक्ष्य 2025 में उसी से काम चल जाएगा। और इसके बाद जूलॉजी का बस नोट्स रिवीजन करना होगा क्लास 11 एंड क्लास 12 का। और अगर बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में तो ना समझ नहीं आ रहा है कि जो रिवीजन लेक्चर आ रहा है बस वही देखे या फिर एक 1 शॉट लेक्चर देख लें, क्योंकि ऐसा तो लगता है बॉटनी में कुछ भी नहीं याद है, बट हाँ जब नोट्स पढ़ता है तब लगता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा था तो कुछ याद है। तो भी सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड प्लांट किंगडम तक तो लग रहा है कि हाँ नोट से हो जाएगा, नोट से काम चल जाएगा। और जो रिवीजन लेक्चर लक्ष्य 2025 में आ रहा है उससे काम चल जाएगा। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसका मैंने डिटेल लेक्चर देखा था क्लास 12 के ड्यूरेशन में। और उसके आगे का लेक्चर का देखूंगा, अगर नोट्स मुझे समझ में आएगा तो नोट्स प्लस रिवीजन लेक्चर कर लूँगा, या फिर एक बार 1 शॉट देख लूँगा विपिन सर का। तो मैं बेसिकली करके रहा हूँ कि जो भी जितने भी चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उसका ये है कि मुझे एक बार उसका डिटेल लेक्चर याद होना चाहिए। तो ये रहेगा कि मुझे थ्योरी पोर्शन उस चैप्टर का पूरा कंप्लीटेड है और उसके बाद मुझे बस उसका रिवीजन एंड रिवीजन करना है। तो कुछ चैप्टर का तो मैंने क्लास 12 के ड्यूरेशन में देख लिया था, कुछ मैंने 11th में देखा था और कुछ मैं अभी देख रहा हूँ 1 शॉट से देख लूँगा, फिर डिटेल लेक्चर देख लूँगा। तो सारे चैप्टर का मेरा एक बार जो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर पोर्शन की, हाँ इसका लेक्चर देख लिया है, अब इसका बस रिवीजन करना है। तो उसके बाद बस रिवीजन उसका करना रहेगा। जैसे क्लास 12 का पोर्शन है तो उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ जगह मैं उठान के एक बार रिवीजन लेक्चर देखूंगा।
बाकी बॉटनी एंड जूलॉजी में तो मैक्सिमम बस रिवीजन ही करना है अब। तो एक बार ये सब सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाए, लेक्चर का टिक हो जाए एंड बोर्ड्स कंप्लीट हो जाए, तब तो बस रिवीजन ही रिवीजन करना है। और ऐसा नहीं है कि लाइक अभी रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डेली लाइक टारगेट लेता हूँ 1 से 2 चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट करने का, और फिर थोड़ा केमिस्ट्री का रिवीजन करने का, थोड़ा सा फिजिक्स का रिवीजन करने का। पर हाँ उतना हो नहीं पाता है क्योंकि मैं अपना लेक्चर का टारगेट ही ज़्यादा ले लेता हूँ, लाइक 3 से 4 लेक्चर देखना है डेली। तो अभी तो बस चल रहा है, देखते कि कैसे लाइक इतना लेक्चर कंप्लीट हो पाता है। तो लाइक मैंने तो ये प्रिपरेशन बनाया मैं क्लास 11 का रिवीजन करने का। और आप लोग का क्या प्लान है क्लास 11 की रिवीजन करने का, कैसे आप रिवीजन कर रहे हैं और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।